वेलकम दोस्तों। तो साइंस ट्रीवा के क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने वादा किया था कि हम ट्वेल्थ के क्लास लेके आ रहे हैं, वो भी लेक्चर बाय लेक्चर, क्लास के बाय क्लास। तो वैसा हमने आज शुरुआत कर दिया है और आज से आपको ट्वेल्थ क्लास की जो फिजिक्स वो मैं पढ़ाऊंगा। मेरा नाम अर्पित सिंह है और मैं आपको क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स को पढ़ाऊंगा। और कोशिश रहेगा कि इतने आसान तरीके से पढ़ाऊं कि सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि जो डर रहता है न्यूमेरिकल वो आपके अंदर से हटा सकूं, और न्यूमेरिकल आपको समझ में भी आ जाए और सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठ भी जाए और आपको पता भी न चले। इस तरीके से मेरी कोशिश रहेगी कि आपको धीरे धीरे एक एक पड़ाव, एक एक कदम हम बढ़ेंगे फिजिक्स के ऊपर, और बिल्कुल बेसिक से होते हुए बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत स्पीड में या बहुत तेजी से, क्योंकि हमारे पास वक्त भी है। अभी हाल ही में आप 11th के एग्जाम दिए हैं, तो बिल्कुल बेसिक से हम क्लासेस को लेके चलेंगे, एकदम आराम से धीरे धीरे एक एक चीज को। और जहां भी आपको डाउट होगा, तो मैं फिर से कहता हूं, जहां भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट करके अपने डाउट को बिल्कुल पूछ लीजिएगा। अगली क्लास में उस डाउट को पूरी तरह क्लियर कर दिया करूंगा। तो जहां भी आपको डाउट होगा उसे कमेंट जरूर करिएगा, और जल्द से जल्द, पहली बात तो जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए। अपने जो क्लासमेट हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, मामा मौसी के लड़के जो भी हो, सभी के पास शेयर कर दीजिए। और ये फिजिक्स नाम देख के डरना नहीं है, बिल्कुल समझ लीजिए कि फिजिक्स पढ़ना ही नहीं है। एकदम समझ लीजिए कि अलग ही दुनिया में चल रहा है, फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहे हैं। वैसे भी डर लगता है, पहले समझ लीजिए कि फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहे हैं, बस आज कुछ अलग ही पढ़ना है, बिल्कुल अलग दुनिया की बात करनी है। क्योंकि फिजिक्स चीज ही ऐसा है। क्योंकि जो ये जो यूनिवर्स है, आप इस जो ब्रह्मांड में देखते हैं हर एक चीज के बारे में, या धरती पे आप जो अपने आंखों के सामने हर एक चीज को देखते हैं, उसमें कुछ ही चीज है। एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि मैथ इस यूनिवर्स की पोएट्री है, लैंग्वेज है जिसमें कि पोएट्री लिखी जाती है। मतलब जो मैथ है, गणित है, वो भाषा है। गणित वो भाषा है जिसमें इस पूरे यूनिवर्स की, इस पूरे धरती की कविता लिखी जाती है। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में या इस पूरे धरती पे जो भी चीजें, यदि इसका कैलकुलेशन करना होता है तो हमको एक ही भाषा में कर सकते हो, वो होती है कौन सी? गणित। इसलिए उन्होंने बोल दिया कि गणित वो भाषा है जिसमें इस पूरे ब्रह्मांड की क्या कविता को लिखी जा सकती है। और फिजिक्स के बारे में उन्होंने बोला था कि फिजिक्स जो भौतिक विज्ञान होता है, ये जो आपके सामने जादुई चीजें होती हैं इनको खोलने का काम करता है। मतलब जो चीजें आपको आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, बस समझ लीजिए फिजिक्स में आप उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं जो चीजें आप आंखों से देखते नहीं है, बस उसे महसूस करते हैं। जैसे आप गुरुत्वाकर्षण बल पढ़े होंगे, हाई स्कूल, इंटर में, 11th में पढ़े होंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल एक शक्ति होती है जो कुछ भी ऊपर फेंकते हैं तो सभी चीजों को नीचे अपनी तरफ खींच लेती है। तो चीजें नीचे आती हैं, गिरती हैं, ये सभी चीजें आपने महसूस किया। पर क्या कभी गुरुत्वाकर्षण बल को देखा? नहीं, वो अदृश्य है, बिल्कुल जादू की तरह। तो समझ लीजिएगा फिजिक्स में हर जादुई चीज के बारे में पढ़ा जाता है। और केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में हर उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं जो चीजों के अंदर खूबसूरती भरती है। जो भी केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, वो हर चीजों के अंदर खूबसूरती भरती है। जो सुगंध होते हैं, निकलते हैं अलग अलग प्रकार के, उसके पीछे भी केमिकल होते हैं, रसायन होते हैं। जो भी रंग होते हैं उसके पीछे भी रसायन होते हैं। जो आकृतियां चीजें आप पढ़ते हैं सब क्या होते हैं? रसायन होते हैं। तो केमिस्ट्री में हम खूबसूरती के बारे में पढ़ते हैं कि अच्छी खूबसूरती कैसी, खूबसूरत सुगंध कैसे होता है चीजों में। फिजिक्स में उस जादुई चीज के बारे में पढ़ते हैं जो आपको आंखों से दिखाई ही नहीं देती है। तो फिजिक्स में हम उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे, उन्हीं चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे, हर एक चीज को लेके, कि जो आप आंखों से देख नहीं पाते उसके बारे में। और चूंकि फिजिक्स की क्लास शुरू हो गई तो पहले मैं बोल दूंगा कि बिल्कुल दिमाग में रखिए ही मत, जो आपको एक टेंशन क्रिएट हो जाता है कि नहीं फिजिक्स पढ़ना है, बहुत ही अजीबो गरीब सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल में तो हवा ही नहीं लगता है, फार्मूला ढेर सारे हैं, डेरिवेशंस आ जाते हैं। तो बिल्कुल समझ लीजिए कि एकदम आराम से चलेंगे। जितना डाउट होगा पूछिए, जितनी बार समझाना होगा समझाऊंगा, आसान से आसान तरीके में समझाऊंगा। और चूंकि जो सबसे पहला यदि सब्जेक्ट शुरू करूं तो आप सबसे पहला फिजिक्स में जो चैप्टर पढ़ते हैं, जो सबसे पहला चैप्टर आपका फिजिक्स में होता है, वो वैद्युत आवेश के क्षेत्र होते हैं। वैद्युत आवेश और उनके क्या होते हैं? क्षेत्र। तो पहले चैप्टर के ऊपर आने से पहले जो आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो जो ये भी नज़ारा अच्छा है फिजिक्स का, अच्छा लग रहा है ना? चलिए यदि आगे बढ़े तो जो 12th में जो पहला चैप्टर होता है, पहले चैप्टर की बात की जाए तो पहला चैप्टर कौन सा है? वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। देखिए,
किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ने से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है पढ़ना, तो पहले उस चीज को पढ़ लीजिए। उस टॉपिक के जो नाम आप पढ़ते हैं तो आधी कहानी तो लगभग में 25% से लेकर 50% तो उसी में छिपी होती है बच्चों। सबसे पहली बात है कि वैद्युत आवेश। फिजिक्स क्यों टफ लगता है? क्योंकि इसके जो टर्म होते हैं, इसके जो शब्द होते हैं वो ऐसे अनसुने शब्द होते हैं कि पहली बार जब आप उन शब्दों को सुनते हैं तो आप समझ नहीं पाते। तो पहले शब्दों को समझिए, आखिर जो शब्द है उस शब्द का मतलब क्या है। जब आप शब्दों को समझ जाएंगे, उसके मतलब को समझेंगे, फिर तो कहानी इतनी आसान हो जाएगी जैसे कि इससे आसान तो हिंदी भी नहीं लगेगा। हिंदी भी इसके आगे आपको टफ लगने वाला है। बिल्कुल भरोसा कीजिए और ज्यादा ज्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। तो देखिए, पहला जो टॉपिक, पहला जो चैप्टर है आपका 12th में फिजिक्स के लिए, पहले पार्ट की बात की जाए, हम पहले पार्ट खत्म करेंगे फिर दूसरे पार्ट को लेके आएंगे बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगा। क्वेश्चन वगैरह सब सॉल्व करवाए जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो पहला जो हम चैप्टर लेते हैं वो वैद्युत आवेश एवं क्या है, क्षेत्र है। तो बात कीजिए वैद्युत आवेश होता क्या है, शुरू कहाँ से हुआ, क्या कहानी क्या, वो अलग बात है। पहले बात करते हैं कि जब हम वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बोला फिजिक्स में आप उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं जो चीजें अदृश्य हैं, आपकी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, और इसीलिए चीजें आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती है। मतलब एक जादुई चीज कि किसी जादूगर ने चीजों को हवा में उड़ा दिया, कोई जादूगर जो आप भी ऊपर फेंकते हैं सब चीजों को वापस नीचे खींच लेता है, दिखाई नहीं दे रहा पर सारी चीजें नीचे आ जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल। करंट वायर के अंदर बहते हैं, बिजली जल जाती है, चाहे करंट रहे चाहे ना रहे, वायर जैसे का तैसा रहता है, उसके अंदर दिखाई नहीं देती है। तो बस आप महसूस करते हैं कि लाइट जलने लगी मतलब कि बिजली आ गई है। वायर को छुए यदि हिल गए, झटका मार दिया मतलब बिजली है, और छुए कुछ नहीं हुआ तो मतलब बिजली नहीं है। मतलब देख के आप नहीं बता सकते बिजली है या फिर नहीं है, पर आप उन चीजों को अलग अलग तरीके से महसूस करते हैं। तो जो चीजें दिखाई नहीं देती उसके बारे में सबसे बड़ी चीज होती है फिजिक्स में कि आपको चीजों को इमेजिन करना होगा, कल्पना करना होगा। जैसे आप कल्पना करते हैं ना कि अरे बस ऐसे इंटर करेंगे फिर ये करेंगे, कमाने लगेंगे, इतना कमा लेंगे, कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल चीजों को कल्पना कीजिए। तो जब आप शब्द को पढ़ते हैं वैद्युत आवेश, क्षेत्र की बात ही छोड़िए, क्षेत्र मतलब क्या होता है, फील्ड, जगह। तो देखिए जब आप शब्द पढ़ते हैं वैद्युत आवेश, तो पहला आपके दिमाग में क्या उठता है, पहले उस पर फोकस कीजिए। देखिए अरे आसान भाषा में बिल्कुल आपको लेके चलूं, बिल्कुल आसान भाषा की बात करूं तो वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश का मतलब क्या होता है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, समझ रहे हैं ना। बिल्कुल आसान भाषा की बात करता हूं, वैद्युत आवेश मतलब बिजली, वैद्युत मतलब बिजली, आवेश मतलब क्या होता है। तो आप बोलते हैं ना जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है सर, इसलिए आज का वीडियो नहीं देख पाए, तो मोबाइल को क्या करना होगा, चार्ज। तो आवेश को ही बोलते हैं क्या, चार्ज। आवेश का को ही क्या बोलते हैं, चार्ज। आवेश को ही क्या बोलते हैं, चार्ज। जब आप बोलते हैं ना कि बैटरी को चार्ज करना है, मतलब बैटरी को आप आवेशित करते हैं, उसके अंदर आप विद्युत ऊर्जा भरते हैं। चार्ज करने का मतलब ये थोड़ी नो तक डाउन हो गया तो उसको आप उठा दे रहे हैं। चार्ज करने का मतलब होता है उसके अंदर बिजली को भरना, उसको आवेशित करना। अभी आप देखेंगे इसमें और आप डिटेल में पढ़ेंगे कि आवेश में एक्चुअल मतलब क्या होता है। जो आप बोलते हैं कि बैटरी को चार्ज कर दिए हैं, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो इसका मतलब क्या है, जो आप चार्ज शब्द यूज करते हो उसका असल मतलब आवेश ही होता है, आवेशित होना ही होता है। पर इस सब्जेक्ट में आप उसी चीज को क्लियर करते हैं, आखिर उसका मतलब क्या है। शब्द तो हम प्रयोग कर रहे हैं पर उसका आखिर मतलब क्या है। तो देखिए वैद्युत आवेश मतलब, वैद्युत मतलब बिजली, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए कोई भी आप देखे होंगे नॉर्मली, एक चीज जानते होंगे कि बैटरी वगैरह या कुछ भी होती है तो उसमें दो पोल होते हैं हमेशा। एक कौन सा होता है, प्लस होता है, एक कौन सा होता है, माइनस। एक प्लस होता है, एक कौन सा होता है, माइनस। बोलते हैं ना कि प्लस माइनस वायर को आपस में मत सटाओ, शॉर्ट सर्किट कर जाएगा, चिंगारियां लगेंगी फेंकने। तो एक प्लस होता है, एक कौन सा होता है, माइनस। और इसी को बोला जाता है आवेश, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, चार्ज। मतलब कि जो वायर होते हैं, आपके जो तार होते हैं घरों के अंदर, उस तार के अंदर छोटे छोटे बिजली के क्या बहते हैं, आवेश। उस वायर के अंदर क्या बहते हैं, आवेश, मतलब चार्ज। तो जो भी चीजें होते हैं आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, आपने चीजों को पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन को ही बोला जाता है माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन ही क्या हो, कौन से चार्ज होते हैं, माइनस।
और जिन चीजों में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो वो कौन से बन जाते हैं, प्लस। तो देखिएगा, जो भी वायर में करंट बह रहा है उसके अंदर छोटे छोटे क्या बहते हैं, इलेक्ट्रॉन बहते हैं। और वही उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को बोला जाता है कि आवेश। आवेश का मतलब जिनके अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है, जिसको छुएंगे तो आपको क्या लगेगी, बिजली मार देगी, तो वही होते हैं आवेशित चीजें, चार्ज कहलाते हैं। तो देखिए शुरुआत होता कहाँ से पहले, और इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज, जो बिजली के आवेश होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन जो पढ़ते हैं आप, धनायन ऋणायन आपने सुना होगा, चीजों को पढ़ते हो, वो आखिर होते क्या है। आवेश दो तरह के होते हैं, एक धनायन एक ऋणायन। आपने बैटरी में देखा होगा प्लस माइनस दो होते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि बिजली के वैद्युत आवेश मतलब बिजली के जो आवेश होते हैं, आवेश मतलब क्या है, एक प्लस और एक माइनस, आखिर ये होता क्या है। और क्षेत्र, जब एक माइनस चार्ज होता है या प्लस चार्ज होता है तो इसके आसपास कुछ एरिया में या कुछ जगह पे वह अपने प्रभाव को दिखाता है, उसी को बोला जाता है क्षेत्र। तो उस क्षेत्र में क्या चीजें प्रभावित होती हैं, कोई वस्तु, कोई दूसरा आवेश यदि उसके क्षेत्र में जाता है तो कैसा रिएक्शन दिखाएगा, किस तरह का वह एक्शन प्रतिक्रिया जाहिर करेगा, इन्हीं सब चीजों के बारे में इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना होता है। जैसे कि कोई बहुत गुस्सा हो जाता है तो बोलते हैं ना बहुत ज्यादा आवेशित हो गया है, आवेश में मत आइए। जब कोई गुस्सा हो जाता है तो बोलते हैं ना बहुत ज्यादा आवेश में मत आइए। तो जब कोई व्यक्ति गुस्सा हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, सोच के देखिए, तो मान लीजिए बहुत ज्यादा आवेशित हो गया, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, तो होता है ना कि भाई अभी उसके नजदीक मत जाइए, मतलब उस व्यक्ति के एरिया में कुछ दूर तक उसके नजदीक मत जाइए, नहीं तो हो सकता है आपको पीट पाट दे। तो वैसे ही जब धनायन या ऋणायन वाले जो आवेश होते हैं, तो उनके भी कुछ दूर की जो एरिया होती है वहां पे उनका एक अलग प्रभाव दिखाई देता है। और इसी प्रभाव, जहां जितने एरिया में उन धनायन या ऋणायन का प्रभाव दिखाई देता है, उन्हीं को बोला जाता है क्या, वैद्युत क्षेत्र, या उन आवेश का क्या बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं। और इस चैप्टर के अंदर हमको यही पढ़ना है कि जो वैद्युत आवेश होते हैं प्लस या माइनस वाले, आखिर वो होते क्या हैं, कैसे वो, उनके गुण क्या होते हैं, कैसे वो काम करते हैं। यदि बिजली वायर में बह रही है तो कैसे बह रही है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, किस दिशा में किस दिशा से बहती है, शुरुआत इसकी कहाँ से हुई, कैसे लोगों ने जाना कि बिजली की ये प्रॉपर्टी होती है, इसका ऐसे यूज किया जा सकता है। और साथ में उस आवेश के जो आसपास का क्षेत्र होता है वो होता कैसा है, इन सभी चीजों के बारे में इसके बारे ऊपर पढ़ेंगे। और इसी के बारे में थोड़ी बहुत डेरिवेशन रहेगी, उसको भी देख लेंगे, कोई टेंशन मत लीजिए। डेरिवेशन के बारे में तो सोचिए मत, जो भी सिद्ध करना सब सिद्ध होगा, बिल्कुल सोचना नहीं है। तो देखिएगा वैद्युत आवेश और क्षेत्र में हम पढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत देखिए कहाँ से होती है। कहानी की शुरुआत होती है सबसे पहले कि शुरू शुरू में सोचिए कि एक ऐसा टाइम था जब बिजली वगैरह थी ही नहीं, जब लाइट बिजली इसके बारे में कोई जानता नहीं था, ना बैटरी वाली थी, ना ये एसी करंट थी, ना डीसी करंट थी, कोई करंट नहीं थी, कुछ नहीं जानते थे। तो शुरुआत में क्या हुआ कि वैज्ञानिक होते ही थे, चुलचुलाना उनकी आदत होती है। और आप भी एक वैज्ञानिक स्वभाव के व्यक्ति बनिए, आप भी बहुत खुरापाती, आप सभी वैज्ञानिक से कम नहीं है, बिल्कुल वैज्ञानिक है। तो देखिए उसमें से कुछ वैज्ञानिक क्या किया, एम्बर लिए, या फिर उन्होंने रेशम लिया, या फिर बिल्ली की जो फर होती है उनके जो बालों से बने होते हैं उनको लिया, और उसके ऊपर प्लास्टिक या फिर कांच की जो रॉड होती है उनको रगड़ना क्या किया शुरू। जैसे आपने बचपन में किया होगा कि प्लास्टिक का आप स्केल लेते थे, स्केल को बाल में रगड़ना क्या करते थे, शुरू करते थे। खूब बाल में रगड़ने के बाद आप जादू दिखाना शुरू करते थे, बोला था ना फिजिक्स मतलब क्या, जादू। तो आप बाल में जब प्लास्टिक की स्केल लेके खूब बाल में रगड़ते थे, या कांच की होती थी, बाल में रगड़ने के बाद जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े होते थे उनके ऊपर ले जाते थे, तो कागज के टुकड़े उनमें क्या होते थे, चिपक जाते थे। यही चीज होता था जब एम्बर हो गया, जो रेशम हो गया, इन सभी चीजों में, इन सभी चीजों में, जो एम्बर हो गया, रेशम हो गया, बिल्ली की समूर होती है, समूर मतलब बिल्ली के जो बाल होते हैं उनसे बने हुए चीजें होती हैं। तो इन सभी चीजों में जब कांच या प्लास्टिक, कांच प्लास्टिक मतलब वो चीजें जिसमें बिजली फ्लो नहीं करती, तो कांच और प्लास्टिक वाली चीजों को लेके जब रगड़ा जाता था, जैसे आप स्केल को लेके प्लास्टिक के बाल में रगड़ते हैं, इस तरीके का काम जब वैज्ञानिकों ने किया तो देखते हैं कि वो चीजों को अपनी तरफ क्या करते थे, खींचते थे। जैसे छोटी छोटी कोई लकड़ी हो गई, या बहुत छोटे छोटे क्या होते थे, तिनके हो गए, छोटे छोटे कागज के टुकड़े हो गए, तो इन चीजों को अपनी तरफ खींचते थे। और जब खींचते थे तो वैज्ञानिकों का ध्यान इनकी तरफ क्या हुआ, आकर्षित। अब वो लग गए इनके खोजबीन पे कि आखिर ये चीजों को खींचता क्यों है,
और कौन सा ऐसा चीज है जो चीजों को खींच रहा है। तो जब वैज्ञानिकों ने इनके बारे में खोज शुरू किया तो पता चला कि जब एम्बर हो गया या रेशम में आप शीशे के आपके कांच के आपके रॉड हो गए या प्लास्टिक के रॉड हो गए, इन चीजों को जब रगड़ा जाता था तो जो प्लास्टिक जैसे रेशम हो गया, रेशम में किस चीज हो गई, जैसे कांच के रॉड हो गई, कांच के रॉड हो गए, कांच के रॉड को रगड़ा जाता था। तो जब वैज्ञानिकों ने देखा कि रेशम में कांच की रॉड को रगड़ा जा रहा है, कांच की रॉड को रगड़ा जा रहा है, जब रगड़ा जा रहा था तो वैज्ञानिकों ने यह बताया कि कांच का रॉड क्या हो जाता है, आवेशित। कांच का रॉड क्या हो जाता है, आवेशित। और कांच का रॉड आवेशित हो जाता है, जिसके वजह से वो चीजों को अपनी तरफ खींचना क्या करता है, शुरू। तो शुरू में कहानी तो यही चढ़ा कि कांच का रॉड आवेशित हो जाता है, जिसकी वजह से चीजों को खींचना क्या करता है, शुरू करता है। अब इस पे और खोजबीन चली कि भाई आवेशित होता कैसा है, तो ये चीजें कैसे होती हैं। तो बाद में धीरे धीरे जब वैज्ञानिकों की खोजबीन बढ़ी तो पता चला कि जब रेशम जैसी चीज जो होती हैं, जैसे रेशम जैसी चीज है और जिसपे आप जब इस पे कांच के रॉड को लेकर रगड़ना क्या करते हैं, शुरू करते हैं, तो आपको पता है कि कोई भी दुनिया में चीज बनी वो छोटे छोटे अणुओं और परमाणुओं से बनी हुई है। दुनिया में जो भी चीजें बनी हैं वो छोटे छोटे परमाणुओं से क्या करें, मिलकर बनी हुई है। कई ढेर सारे परमाणुओं से मिलकर हर एक वस्तु इसी चीज से बनी है। और चाहे आप हो गए, चाहे दरवाजा, लोहा, लकड़ी से लेके सजीव निर्जीव कोई भी वस्तु, हर एक वस्तु परमाणुओं से बना हुआ है। और जो परमाणु है उनके अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और साथ में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। यह भी कहानी आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सबके केंद्र में न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं, किनारे किनारे क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। और सभी परमाणु के अंदर ये कहानी चलती है। तो उन्होंने कहा कि जो कांच का रॉड है वो भी तो ऐसे छोटे छोटे परमाणुओं से बना है और रेशम भी छोटे छोटे परमाणुओं से बना है। उन्होंने बताया कि जब कांच के रॉड को आप रगड़ना शुरू करते हैं, कांच के रॉड को रगड़ना शुरू करते हैं, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर होंगे, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। इनमें से निकल के एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ। तो इस वाले रेशम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से इसके ऊपर माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। इसके पास एक माइनस क्या हो गया, ज्यादा, तो इसके ऊपर माइनस बढ़ जाएगा। और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इसके पास क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, माइनस गायब हुआ तो किधर चला जाएगा, प्लस की तरफ। तो जब ये कहानी उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से चीजें बनी हुई हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, एक वस्तु में से दूसरे वस्तु में जा रहे हैं। इनको रगड़ने पे कोई नई चीज बन नहीं रही है, कोई नई इलेक्ट्रॉन नहीं बन रहे, कोई नए प्रोटॉन नहीं बन रहे, या कोई नई वस्तु नहीं बन रही है जो चीजों को खींच रही। बशर्ते ये हो रहा है कि इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जा रहा है, ट्रांसफर। एक से निकल के कहाँ पहुंच जा रहे हैं, दूसरों के बाद। और जब वो जा रहे हैं तो इसी वजह से ये वस्तुएं धनावेशित और ऋणावेशित हो जा रही हैं। तो यहीं से खोज की शुरुआत होती है, किसकी, आवेश की। तो यहीं से किसकी शुरुआत होती है, खोज की, आवेश की शुरुआत होती है। तो देखिए जब आवेश की कहानी चलती है, जैसे पूछता है कि रेशम को कांच के रॉड से रगड़ते हैं, तो रेशम को कांच के रॉड से रगड़ने पे कैसा हो जाता है, तो वो आवेशित हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे कागज के जो टुकड़े होते हैं उनको खींच लेते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जैसे कांच के रॉड हो गए या प्लास्टिक का रॉड हो गया, उनको जब रेशम से रगड़ा जाता है या एम्बर सीड से रगड़ते हैं, तो उनसे रगड़ने के बाद वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ क्यों आकर्षित करते हैं। तो आप लिखेंगे कि वो इसलिए आकर्षित करते हैं क्योंकि वह क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो सुनिए, तो अब आवेश की खोज हो गई और इस आवेश में प्लस माइनस चलते थे, तो इन्हीं लिए इनको बोला गया कैसे आवेश, वैद्युत आवेश। और बात की जाए कि वैद्युत आवेश की, वैद्युत आवेश, यदि वैद्युत आवेश की बात की जाए तो वैद्युत आवेश आप समझ गए हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई। वैज्ञानिकों ने खूब रेशम हो गए, बिल्ली की समूर हो गई, या फिर एम्बर हो गए, इसके ऊपर जब कांच और
क्या कहते हैं कि प्लास्टिक की रॉड को खूब रगड़ना शुरू किया, तो रगड़ते रगड़ते वो चीज़ों को अपने पास आकर्षित कर रही थी। खोज करने पता चला कि वही चीज़ों के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता था। एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास ज़्यादा होता था, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया वो माइनस चार्ज वाले हो जाते थे, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती थी जो दे देता था वो प्लस हो जाते थे। इस तरीके से चीज़ें क्या आवेशित होती थी, और आवेशित होने की वजह से ही वो चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी, खींचती थी। तो ये बात तो मान लीजिए पता चलता है कि वहीं से शुरुआत होती है किसकी, वैद्युत आवेश की। तो यदि पूछता है कि वैद्युत आवेश की पहली बार यदि खोज किसने किया, वैद्युत आवेश के बारे में किसने बताया, तो याद रखिएगा वैद्युत आवेश के बारे में जो वैज्ञानिक थे वो थे थेल्स। थेल्स वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसके बारे में बताया था, वैद्युत आवेश के। थेल्स वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसके बारे में बताया था, वैद्युत आवेश के। और थेल्स वैज्ञानिक जो निवासी कहाँ के थे, ये निवासी थे मिलेटस के। जो वैद्युत आवेश के बारे में जिन्होंने बताया था वो वैज्ञानिक थे कौन से, थेल्स। और थेल्स वैज्ञानिक थे, वो निवासी कहाँ थे, मिलेटस के। और सबसे बड़ी चीज की ग्रीक भाषा में एक चीज समझिएगा, शुरू में एम्बर था। एम्बर पे लोगों ने रगड़ना शुरू किया, किसको, कांच और जो प्लास्टिक के छड़ होते थे उसको एम्बर पे रगड़ते थे। एम्बर पे रगड़ने के बाद उन्होंने देखा कि चीजों को आकर्षित करता था। तो एम्बर को ग्रीक भाषा में बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। एम्बर को ही ग्रीक भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। समझे, एम्बर को ही ग्रीक भाषा में बोला जाता था इलेक्ट्रॉन। ब्लैक कलर से लिख देता हूं, बता दीजिएगा किस कलर से अच्छे से दिखाई देता है। एम्बर को जो ग्रीस भाषा होती थी उस भाषा में क्या बोलते थे, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एम्बर एम्बर को ही बोला जाता था ग्रीस भाषा में इलेक्ट्रॉन। और इसी इलेक्ट्रॉन शब्द से किस शब्द की उत्पत्ति हुई, इलेक्ट्रिक सिटी। इलेक्ट्रिक सिटी, इसी से भाषा से किसकी उत्पत्ति हुई, इलेक्ट्रिक सिटी। सुनेगा, एम्बर से एक सारी खोज शुरू हुई, एम्बर पे ही कांच और चीज वस्तुओं को रगड़ने पे वो आवेशित हो रहे थे। तो चूंकि एम्बर को ही इलेक्ट्रॉन बोला जाता था ग्रीस भाषा में, तो एम्बर शब्द को ही, जब एम्बर को इलेक्ट्रॉन बोला जाता था ग्रीस भाषा में, तो इलेक्ट्रॉन से ही चीजों के अंदर आवेश आता था और वहीं से इलेक्ट्रिक की शुरुआत हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन शब्द से ही क्या बना है, इलेक्ट्रिक सिटी। तो इलेक्ट्रिक सिटी इंग्लिश भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जो कि बना ग्रीस के इलेक्ट्रॉन भाषा से। और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन भाषा को ग्रीस में क्या बोलते थे, एम्बर। वैसे लिख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक सिटी। इलेक्ट्रिक सिटी किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और इलेक्ट्रिक सिटी किस भाषा से बना है, इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन किस भाषा का शब्द है, ग्रीस का। और इलेक्ट्रॉन का ग्रीस भाषा में मतलब क्या होता था, एम्बर। समझ गए, इलेक्ट्रिसिटी अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो कि बना है इलेक्ट्रॉन ग्रीस भाषा के शब्द से। और इलेक्ट्रॉन का मतलब का अर्थ क्या होता था, एम्बर। तो वहीं से सारे शब्दों की शुरुआत हुई, जहां से इलेक्ट्रिसिटी शब्द आया, जहां से चार्ज, थेल्स ने बताया चार्ज के बारे में। और एक शब्द और आप पढ़ते होंगे कि विद्युत शब्द, तो आप पढ़ते हैं विद्युत शब्द, आप जानते हैं कि विद्युत मतलब बिजली होता है। एक और शब्द आप पढ़ते हैं, स्थिर विद्युत। आपको कई जगह शब्द मिलता होगा स्थिर विद्युत। तो स्थिर विद्युत कोई अलग चीज नहीं है। और एक शब्द और मिलता है, स्थिर वैद्युतिकी। एक शब्द और आपको मिलता है, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, ये दोनों शब्द से कंफ्यूजन होना, बोला ना, पहले शब्दों पे ध्यान दीजिए।
बिल्कुल चलेंगे आराम से, कोई शब्द बात नहीं, शब्दों ध्यान देंगे। स्थिर वैद्युत क्या होता है? स्थिर वैद्युत उसको कहते हैं कि ऐसे आवेश जो गतिशील न हो और न ही परिवर्तित हो, न ही क्या हो, परिवर्तित हो। एक आवेश है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, एक आवेश है, माइनस चार्ज लिया है, ये ऋणायन होगा, तो ये गतिशील ना हो। ऐसा ना हो कि ये यहाँ से ये यहाँ से उठा और यहाँ से उठ के यहाँ वहाँ क्या कर दिया, भागना शुरू कर दिया। तो ऐसा भी ना हो कि ये गतिशील ना हो कि यहाँ से वहाँ लेके भागना शुरू कर दे, और ऐसा भी ना हो कि इसके ऊपर अभी इसका चार्ज का मान भी बढ़ जाए, कभी कम हो जाए कभी बढ़ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो जो चीजें ना बदलती है ना गतिशील होती हैं, ऐसे आवेश को क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत। उसको किसमें लेते हैं, स्थिर वैद्युत। और इस तरह के आवेशों के अध्ययन को, इस तरह के आवेशों के अध्ययन को ही, ऐसे आवेशों के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं, इस तरह के आवेशों के अध्ययन को ही क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। तो ये बात बता क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसे आवेश के बारे में पढ़ना होगा जो कि जल्दी बदलेगा नहीं और जल्दी समय के साथ बदलता नहीं हो, और न कि गतिशील होता है। क्योंकि यदि गतिशील रहेगा और वो चीजें बदलती रहेंगी तब तो आपके लिए कैलकुलेशन और तगड़ा करना पड़ेगा। लेकिन शुक्र मनाइए कि आपको उन चीजों के बारे में पढ़ना जो कि न गतिशील है और न भी क्या है कि वो चीजों को समय के अनुसार उनके आवेश बदलते रहते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी वो होता है जिनमें कि हम उन आवेशों का अध्ययन करते हैं कि जो न समय के साथ बदलता हो, न कि क्या हो, गतिशील हो। तो ये चीजें तो मान लीजिए हो गई। और यदि बात करें हम कि आवेश के बारे में, जाने कि आवेश को थेल्स ने बताया था, और ये भी जाने कि इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द है वो इलेक्ट्रिक से आया है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द है वो इलेक्ट्रॉन से आया है, और इलेक्ट्रॉन का ग्रीस भाषा में जो अर्थ होता है वो कौन सा होता है, एम्बर। आगे चले यदि आवेश को लेके, तो आवेश होते कितने प्रकार के हैं, ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब जानते हैं आवेश कितने प्रकार के होते हैं। बैटरी में देखे ना, एक कौन सा बना रहता है, प्लस, और एक क्या बना होता है, माइनस। प्लस वाले को बोलते हैं कौन सा आवेश, धन आवेश, और माइनस वाले को कौन सा आवेश बोलेंगे, ऋण आवेश। इसी धन आवेश को आप पढ़ते हैं क्या, धनायन। और इस ऋण वाले आवेश को क्या पढ़ते हैं, ऋणायन। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश को बोलते हैं धनायन और ऋण आवेश को बोलते हैं ऋणायन। और यदि पूछेगा कि धनायन और ऋणायन, नोट करके लिखिएगा, आवेश के नाम किसने दिए हैं, आवेश के नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन, आवेश को नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया है। देखिए ये तो मालूम चल गया था कि दो तरह के आवेश होते हैं, धनायन और ऋणायन। लेकिन ये धनायन शब्द, इस आवेश का नाम धनायन और इस आवेश का नाम ऋणायन, नाम किसने दिया, इन दोनों आवेशों को नाम किसने दिया, धनायन और ऋणायन? तो नाम देने वाले हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। नाम देने वाले कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब देखिए कहानी तो यहां तक आप समझ रहे हैं। अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी में बढ़ रहे हैं। पहले जाने कि चीजों को वैज्ञानिक रगड़ रहे थे, एम्बर के ऊपर लेके क्या कहते हैं कि कांच की रॉड और प्लास्टिक की रॉड लेके एम्बर के ऊपर रगड़े तो पता चला चीजों को खींच रहा है। जब चीजों को खींच क्यों रहा है, क्योंकि वो आवेशित हो रहा है। तो सबसे पहली बात आवेश के बारे में बताया किसने, तो थेल्स ने बताया था, समझ गए। और चूंकि एम्बर के ऊपर रगड़े थे, एम्बर को ग्रीस भाषा में बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, और उसी इलेक्ट्रॉन सबसे किस नाम की उत्पत्ति हो गई, इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि आवेश जो प्लस माइनस होता है उसी से सारी बिजली वाला काम चलता है। जो भी देखते हैं बिजली में हर जगह प्लस माइनस होते हैं, उसी से पूरी इलेक्ट्रिसिटी चलती है। तो इलेक्ट्रॉन शब्द से ही इलेक्ट्रिसिटी क्या पढ़ा, नाम पढ़ा। उसके बाद आपने पढ़ा कि आवेश जो थे, थेल्स ने जो बताया आवेश,
तो बाद में पता चला कि आवेश दो प्रकार के हो रहे हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो इसका नाम धनायन और इसका नाम ऋणायन, ये किसने दिया? ये दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो दूसरी चीज, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक आवेश का नाम होता है धनायन, एक आवेश कौन सा होता है? ऋणायन। और धनायन ऋणायन ये नाम किसने दिया? यह नाम देने वाले कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो यहां तक आपने पढ़ा कि इसको नाम देने वाले कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो जब जान गए लोगों ने कि दो तरह के आवेश होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो कहानी और आगे बढ़ी। वैज्ञानिकों का काम है चीजों से साथ खिलवाड़ करना, आप लोग की तरह बिल्कुल। तो देखिएगा, कमेंट करिएगा यदि मजा आ रहा है तो देखिए, जब जान गए कि दो तरह के आवेश होते हैं, एक होता है प्लस वाला, एक कौन सा होता है? माइनस वाला। तो कुछ वैज्ञानिक और खुराफाती थे, उन वैज्ञानिकों ने और खुराफात लगाना क्या किया? शुरू किया। प्लस वाले को उठाए, माइनस वाले को उठाए, दोनों को पास लाए। तो दोनों को पास लाए तो देखते दोनों आपस में कस के चिपक जाते थे, पकड़ लेते थे एक दूसरे को। और एक बार क्या किए? प्लस को लाए, इधर से भी प्लस को लाए, और प्लस प्लस को पास में लाते थे, दोनों एक दूसरे को दूर ढकेलते थे, पास आते ही नहीं थे। एक बार फिर माइनस को लाए, दूसरी तरफ से भी माइनस को लाए, और जब माइनस माइनस को पास लाए तब भी वो भी एक दूसरे को क्या करते थे? दूर ढकेलने का काम करते थे, पास नहीं लाते थे। मतलब यदि समान आवेश को आप पास लाएंगे, समझिएगा, प्लस और माइनस, जब इन दोनों को पास लाया जाता था, दोनों एक दूसरे के क्या आते थे? नजदीक आते थे। मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करते थे? आकर्षित। अब मान लीजिए प्लस को लाया गया और एक कौन से चार्ज लाया गया? प्लस। तो ये एक दूसरे को एक दूसरे से क्या करते थे? दूर ढकेलते थे कि दूर हो जाओ। और ये दोनों को क्या होते थे? पास। तो दूर ढकेलते मतलब एक दूसरे को क्या करते थे? प्रतिकर्षित। और वैसे ही जब माइनस और माइनस को पास में लाया गया, तो ये भी देखा गया कि ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं? दूर ढकेलने का काम करते हैं। तो ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। और यहीं से एक थ्योरी निकल के आती है आपकी, यहीं से क्या आती है? एक थ्योरी निकल के आती है, इसको आप समझ गए होंगे। देखिएगा, यहीं से एक सिद्धांत निकल के आता है जो कि आप रटते हैं, याद करते हैं। समझिए, प्लस और माइनस को पास लाए तो दोनों को क्या किया गया? आकर्षित। प्लस प्लस को पास लाए तो प्रतिकर्षित, और माइनस माइनस को भी पास लाए तो प्रतिकर्षित। मतलब दोनों यदि एक जैसे रहेंगे तो प्रतिकर्षित करेगा, दोनों यदि अलग अलग है तो क्या कर रहा है? आकर्षित। इसीलिए आपसे पूछता है, विजातीय आवेश एक दूसरे को विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विजातीय मतलब विषम, विषम मतलब अलग अलग। विजातीय मतलब विषम, विषम मतलब क्या होता है? अलग अलग। विजातीय शब्द का मतलब क्या होता है? अलग अलग। कि अलग अलग, विजातीय मतलब विषम, विषम मतलब क्या होता है? अलग अलग। यदि अलग अलग आवेश रहेंगे तो अलग अलग आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। और समझिएगा दूसरा पॉइंट, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? यहां पर प्रतिकर्षित। अब बच्चों ये आप इसे याद करेंगे, या तो आप इसे क्या करेंगे? समझेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा, इसको समझिएगा, और न समझ में आए तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, सजाति मतलब स से समान, विजाति मतलब विषम, सजाति मतलब क्या होते हैं? समान। बस यही सब तो है जो आपको कंफ्यूज करते हैं, नहीं तो आप जानते सब है। देखिए, अलग अलग आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो एक बार इसको झट से बना लीजिएगा, डायग्राम देख के समझिए, नियम को लिख लीजिए बगल में।
अब ये भी कहानी दिमाग में आ रही होगी कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिएगा, क्लियर दिख रहा है कि नहीं। सर जब ओबीएस खोलिएगा तो देखिए क्लियर आ रहा है कि नहीं। देखिएगा, कहानी देखिए टकराती के क्यों दूर करते क्यों पास, बस याद कर लेना जरूरी नहीं कि दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं एक पास आते हैं। उसका वजह है दूर पास होने का। देखिए, जब प्लस प्लस आते हैं पास में तो ये दोनों को क्या करते हैं, दूर करने का कार्य करते हैं। क्योंकि इसमें से जो रेखाएं निकल रही हैं, आप देख सकते हैं, प्लस क्या करता है कि अपने अंदर से आवेश को कहाँ भेजता है, बाहर। और माइनस क्या करता है, चीजों को कहाँ खींचने का काम करता है, अंदर। आप तीर देख रहे हैं ना। माइनस क्या करता है, अंदर खींचने का काम करता है। और प्लस कहाँ करता है, प्लस की जो तरंगे होती हैं, प्लस के जो विद्युत क्षेत्र होते हैं, वो अंदर से बाहर निकलते हैं। देख सकते हैं, प्लस के जो विद्युत क्षेत्र है वो कहाँ जा रहे हैं, अंदर से बाहर। अब माइनस में जो विद्युत क्षेत्र होते हैं वो कहाँ जाते हैं, बाहर से अंदर। अब सोच के देखिए, एक प्लस है एक माइनस है, तो जाहिर सी बात है जब प्लस माइनस नजदीक आएंगे तो प्लस में से विद्युत क्षेत्र बाहर निकलेगा और माइनस के कहाँ जाएगा, प्लस तो बाहर फेंकने का काम करेगा और जाहिर सी बात है कहाँ करेगा, बाहर। और माइनस का काम ये क्या करना है, उसको अंदर खींचना है, तो माइनस उसे कहाँ खींचेगा, अंदर। प्लस चीजों को बाहर निकालेगा विद्युत क्षेत्र को, और माइनस क्या करेगा, उन्हें अंदर खींचने का काम करेगा। इसलिए ये दोनों क्या होते हैं, आपस में आकर्षित। लेकिन यदि प्लस प्लस ही पास में आ जाए, एक जैसे ही आ जाए, तो एक बार देखिए, ये भी चीजों को बाहर फेंक रहा है। ये इसकी भी रेखाएं देख रहे हैं ना, कहाँ जा रही है, बाहर। और इसकी भी रेखाएं देखिए कहाँ जा रही हैं, बाहर। जब रेखाएं बाहर निकल रही है दोनों जगह से, कहाँ निकल रही हैं, बाहर निकल रही हैं। जब दोनों जगह से बाहर निकलती है, तो जब आप इनको नजदीक लाते हैं तो इनके जो फील्ड होते हैं, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, देखिए इसमें से बाहर निकला और माइनस का काम है चीजों को अंदर खींचना। एकदम आसान भाषा में सीखिए कि वो विद्युत क्षेत्र को कहाँ खींचता है, अपने अंदर की तरफ। तो माइनस बाहर करता है, ये अंदर करता है, इसलिए चीजें क्या आ जाती है, नजदीक। और प्लस में देखिए, ये भी बाहर कर रहा है, ये भी प्लस है तो ये भी बाहर कर रहा है। और जब दोनों बाहर करते हैं तो जब जितना आप पास लाएंगे तो ये भी बाहर ढकेल रहा है और ये भी क्या कर रहा है, बाहर ढकेल रहा है। इसलिए जब जितना आप पास लाते हैं तो इसकी तरंगे इस तरीके से जो क्षेत्र होते हैं, विद्युत क्षेत्र होते हैं, मुड़ जाते हैं और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसी वजह से जब समान वाले होते हैं तो चीजों क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और यदि असमान होते हैं तो आकर्षित करते हैं, क्योंकि एक में से निकलता है और दूसरा उसे अपने अंदर अवशोषित करता है। और इनका बॉन्ड अच्छी तरीके से बन जाता है, इसलिए एक दोनों को आकर्षित करते हैं और ये एक दोनों क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। एक चीज और समझिएगा आप, देखिए कि मान लीजिए कोई भी चीज है जो कि धन आवेशित है, मान लीजिए प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। क्या इसके अलावा कुछ होता है, मान लीजिए कोई वस्तु चार्ज आवेश है, कोई वस्तु जिसके ऊपर धन आवेश है तो उसको आपको धन आवेशित बोल देंगे, धनायन बोल देंगे। कोई वस्तु इसके ऊपर ऋण आवेश है तो आपको उसको ऋण आवेशित बोल देते हैं या ऋणायन बोल देते हैं। तो मान लीजिए कभी तो ऐसा होता होगा ना उस पर धन हो ना ऋण हो, तब क्या बोलेंगे। कोई ऐसी वस्तु जो कि न धन होती है न ऋण होती है, कोई आवेश नहीं होता, जब कोई आवेश नहीं होता, जब कोई आवेश नहीं होता तो उस स्थिति को बोलते हैं उदासीन। उसे क्या बोलते हैं, उदासीन, बिल्कुल न्यूट्रल। न पॉजिटिव न नेगेटिव, न धनायन न ऋणायन, दोनों में से कुछ नहीं होगा। जब कुछ नहीं होगा तो उसी को बोलते हैं उदासीन, या क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। इसी चीज को दिखाने के लिए आपके किताब में देखेंगे एक प्रयोग भी दिया रहता है। उस प्रयोग का नाम आप पढ़े होंगे किताब के अंतर्गत, देखेंगे यदि आप पढ़ेंगे तो।
स्वर्ण पत्र दर्शी, जिसके अंदर हम इसका प्रयोग करता है यही दिखाने के लिए कि कैसे धन आवेश देने पर दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, कैसे यदि ऋण आवेश जाते हैं तो दोनों यदि ऋण आवेश आएंगे तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और दोनों यदि अलग अलग आवेश रहें, एक धन होता है एक ऋण होता है, तो कैसे आकर्षित करते हैं, कैसे विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और कैसे सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो देखिएगा आपको उसका डायग्राम भी मिलता है। ये डायग्राम आपके पास होगा बुक में। देखिए आपको इस डायग्राम का नाम लिखा होगा स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। इसका नाम लिखा होगा स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी, और लिखा रहता है कि इसका प्रयोग करते हैं विद्युत आवेशों के संसूचन में। संसूचन मतलब होता है प्रकट करना या जाहिर करना, कि कैसे विद्युत के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, उसके संसूचन में। संसूचन शब्द का क्या मतलब होता है, क्या लिखा होता है संसूचन में? संसूचन का मतलब होता है प्रकट करना या क्या करना, जाहिर करना। ये दिखाने के लिए कैसे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित या आकर्षित करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि एक ग्लास का बॉक्स लेते हैं, बिल्कुल शीशे का बॉक्स, यहाँ पे एक आप देख सकते हैं रबड़ के टुकड़े से इसको पैक किया जाता है, कार्क बोलते हैं, रबड़ का टुकड़ा होता है। मतलब कि ये जो चीजें होती है ये क्या होंगे, कुचालक होंगी। मतलब ऐसी चीजों को लेते हैं जिसमें से विद्युत फ्लो ना करे, चाहे आप रबड़ का टुकड़ा ले लीजिए, प्लास्टिक का टुकड़ा ले लीजिए, या फिर इसके जगह आप लकड़ी का भी ले सकते हैं। इससे क्या रहता है, पैक रहता है। उसके बाद देखा जाए तो इसमें यहां से देखेंगे तो एक लोहे की छड़ होती है, जो कि इस कार्क से होते हुए कहां तक आई रहती है, अंदर तक। ये लोहे की छड़ है जो बाहर से कहां तक आई है, अंदर तक। पहले डायग्राम समझिए, लोहे की छड़ है जो कहाँ है, बाहर से अंदर तक, और इसी लोहे के छड़ पे ऊपर ये प्लेट भी लगी हुई है। ये किसकी है, मेटल की है, धातु की है। चाहे आप इसको तांबे का बना लीजिए, चाहे लोहे का बना दीजिए, जिसमें इलेक्ट्रिक क्या हो, फ्लो हो। समझ गए ना डायग्राम? बिल्कुल रंग ही दें, रंग ही देते हैं। ऐसा ही डायग्राम आपको मिला होगा। देखिए इसमें क्या होती है, एक लोहे की अब समझिएगा, ये होता है आपका शीशे का बॉक्स। ये जो नीले रंग से बना रहा हूं ये एक शीशे का क्या होता है, बॉक्स होता है, जिसके शीशे का बॉक्स इसलिए लेते हैं ताकि उसके ऊपर ना हवा का प्रभाव पड़े, ना किसी चीज का प्रभाव ना पड़े। ये होता है एक शीशे का बॉक्स होता है जो पूरी तरह पैक होता है, जिसके अंदर हवा पानी कुछ नहीं जाने वाला है, ताकि आप ये ना बोल सके कि सर हवा का प्रभाव पड़ा है। ये होता है एक शीशे का बॉक्स। देखिए ये शीशे का बॉक्स होता है। शीशे के बॉक्स में यहां से एक लोहे की रॉड डालते हैं, ये ऊपर डिस्क रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। एक लोहे की सीधे क्या डाले, रॉड डाल दिए, और लोहे की रॉड डाल के इस जगह को भी पैक कर देते हैं, रबड़ प्लास्टिक या लकड़ी का कोई टुकड़ा लगा के ब्लैक वाले जगह पे उसको पैक करके टाइट कर दिया जाता है। अब लोहे के रॉड ऊपर से लेते हैं कहा, नीचे तक आ गया, और यहां पे इस जगह पे जो आप ये जगह देख रहे हैं यहीं पर लगी होती है स्वर्ण, मतलब क्या होता है, सोना, पत्र मतलब पत्ती, सोने की क्या लगी रहती है, पतली पतली हल्की सी पत्तियां। ये जो जगह देख रहे हैं यही जगह पर लगी है स्वर्ण पत्र। स्वर्ण पत्र मतलब सोने की पतली पतली पत्तियां होती हैं, प्लेट होती हैं, सोने की प्लेट लगी रहती है।
अब कहानी होता क्या है उस पर ध्यान दीजिए। कहानी ये होता है कि आप जैसे ही कोई वायर लाए, वायर ला के आपने इसमें कनेक्ट किया। अब मान लीजिए वायर में प्लस चार्ज बह रहा है। कौन सा चार्ज बह रहा है? प्लस चार्ज। वायर में कौन सा चार्ज बह रहा है? प्लस चार्ज। तो जैसे इसमें प्लस आएगा तो ये भी लोहे का है तो लोहे में भी करंट फ्लो होता है, तो इसमें भी कौन सा आ जाएगा? प्लस। तो इसमें जब यहां प्लस आएगा तो यहां से होते हुए प्लस चार्ज कहां आने लगेगा? नीचे। और जैसे प्लस चार्ज नीचे आएगा तो जो सोने की ये पतली हल्की हल्की पत्तियां हैं इसमें भी कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। और जब ऐसा प्रयोग किया गया तो ये देखा गया कि जो सोने की पत्तियां थी ये एक दोनों से क्या होने लगी? दूर होने लगी। और इसीलिए तब से जान लिया गया कि प्लस प्लस चार्ज इसमें भी, प्लस चार्ज इसमें भी आने पे ये दोनों सोने की पत्तियां एक दूसरे से क्या होने लगी? दूर हटने लगी। और जब दूर हटने लगी तो इसी प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि यदि आप समान आवेश को पास में रखेंगे तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। प्लस के जगह मान लीजिए इसमें आपने प्लस चार्ज किया, प्लस की जगह यदि आप इसमें माइनस चार्ज को फ्लो करते, ऋणायन को फ्लो करते, मान लीजिए आप इसमें पूरे माइनस चार्ज, एक कार लाते जिसमें ऋण वाला चार्ज है तो हर जगह माइनस चार्ज फ्लो होता। मान लीजिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और इससे ये जुड़ा हुआ है तो इसमें भी कौन सा चार्ज आ जाता? माइनस। और इसमें भी कौन सा? माइनस। तो ये देखा गया कि जब माइनस चार्ज भी फ्लो किया गया तब भी ये पत्तियां एक दूसरे से क्या होने लगी? यहां से दूर हटने लगी। एक दूसरे से क्या हटने लगी? दूर हटने लगी। तभी ये हुआ कि जब माइनस माइनस चार्ज दोनों पत्तियों पाया तो दोनों एक दूसरे से दूर हटने लगी। और इसी से सिद्ध होता है कि जब आप समान आवेश को पास में लाने की कोशिश करते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। तो सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित। तो जो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है इसका प्रयोग यही है कि जिसमें आप एक प्लेट लगा होता है, बॉक्स के अंतर्गत एक रॉड से दो स्वर्ण पत्तियां जुड़ी होती हैं। जब इसमें आप किसी वायर को टच कराते हैं प्लस या माइनस तो दोनों पत्तियां एक दूसरे से दूर हटती हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिकर्षित। तो ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और बताइएगा कि क्लास कैसा लगा और आप इसमें और क्या सुधार चाहते हैं, आपको कहाँ नहीं समझ में आया। और चिंता मत करिए, अभी शुरुआत मैंने बोला था कि बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जिनको शब्दों के बारे में पता नहीं होता है, चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो जायज़ बात यहाँ तो पूछ भी नहीं सकते हैं, और बहुत अभी शर्म करेंगे कमेंट लिखने और शेयर करने में भी। तो बिल्कुल इसलिए बेसिक से लेके चल रहा हूँ और एक एक कदम चलेंगे। पूरा डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना, सब कुछ करवाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कल मिलते हैं फिर इसी वक्त में, हर रात कितने बजे? 8 बजे। हर रात कितने बजे? 8 बजे। बिल्कुल आपको इसी चैनल पे साई श्रीवा पे आपको उस क्लासेस मिलने शुरू हो जाएंगे फिजिक्स की। और सभी दोस्तों के पास क्या करिए? शेयर करिए। और जल्दी से जल्दी चैनल को क्या करना है? यहाँ लिखा हुआ है ना, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के पास शेयर करना है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो क्या करें? लाइक। और यदि अच्छी नहीं लग रही है तो कमेंट भी करके बताना है कि सर क्या चाहिए और इसको आसान बनाया जाए, कहाँ पे आपको नहीं समझ में आया वो सारे डाउट भी बताना है। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर कल के क्लास में, फिर इसी समय पे रात 8 बजे। गुड लक। बिल्कुल फिजिक्स से जुड़े रहिएगा आप सभी।